हेलो प्लस टू स्टूडेंट्स। मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और आज का टॉपिक है हमारा बच्चों जीडीपी एट एमपी और भी बहुत कुछ। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एफसी कब होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये मार्केट प्राइस और ये फैक्टर कॉस्ट क्या होती है बच्चों। जब चीज बाजार बिकने के लिए जाती है बच्चों, जब चीज बन के तैयार होती है, तैयार होने के बाद जब वो मार्केट के अंदर बिकने के लिए जाती है तो उस चीज के ऊपर टैक्सेस लग जाते हैं। गवर्नमेंट उन चीजों के ऊपर टैक्सेस लगाती है बच्चों, जिसको आजकल जीएसटी कहा जाता है। तो टैक्सेस लगाने से क्या होता है बच्चों? टैक्सेस लगाने से किसी भी चीज की कीमत पहले से बढ़ जाती है, क्योंकि जो सेलर है वो या जो प्रोड्यूसर है वो गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जितना टैक्स वो देता है वो उस चीज की कॉस्ट में प्लस कर देता है, और प्लस करने से क्या होगा बच्चों? उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। तो इसका मतलब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट अलग अलग दो चीजें हैं। मार्केट प्राइस तो वो है जब बाजार में कोई चीज आपको करंट वैल्यू के ऊपर मिल रही है, करंट प्राइसेस जो है वो मार्केट प्राइस है। और फैक्टर कॉस्ट तो आपको पता ही है बच्चों कि एक चीज को बनाने के लिए जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया है हमने, उनके ऊपर जो आने वाली लागत है वो फैक्टर कॉस्ट है। और जब चीज बन के तैयार हो जाती है और जब बिकने के लिए बाजार जाती है तो उसके ऊपर सरकार टैक्स इंपोज करती है। तो टैक्सेस इंपोज करने से बच्चों क्या होता है? चीज की जो कीमत है वो रेज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है बच्चों कि फैक्टर कॉस्ट के अंदर सम इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दिए जाते हैं। यानी फैक्टर कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करोगे और सरकार बदले में कई इंसेंटिव्स भी देती है प्रोड्यूसर्स को। इंसेंटिव्स जैसे सब्सिडीज देती है, तो वो सब्सिडीज मिलती हैं तो वो लेस कर दी जाती हैं सब्सिडीज। तो ये बन जाता है बच्चों मार्केट प्राइस, एमपी बन जाता है। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस सब्सिडीज। और अगर आपको मार्केट प्राइस दिया हुआ है और फैक्टर कॉस्ट फाइंड करनी है, फैक्टर कॉस्ट फाइंड करनी है, तो मार्केट प्राइस में से क्या करोगे आप फिर बच्चों? ये जो चीजें हमने प्लस की हैं प्लस वो माइनस, जो माइनस की है वो प्लस करनी है। यानी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडीज। ठीक है बच्चों? तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज का एडजस्टमेंट है उसको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब बच्चों ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये मतलब है इसका बच्चों। तो हम इसको अलग से कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज लेस कर देंगे तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे बच्चों। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, और अगर फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करेंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगी।
वेरी सिंपल, आगे भी करेंगे बच्चों। मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे, नेट तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगी बच्चों। जीडीपी का मतलब इट इज अ मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, तो उसको जीडीपी एट एमपी कहा जाता है बच्चों। वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में ये समझाई हुई है चीज आपको कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। हमारी जो घरेलू सीमा है उसके अंदर अंदर एक वर्ष के अंदर, एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण यानी प्रोड्यूस्ड की गई हैं, उनका ये बाजार कीमत है बच्चों, मार्केट वैल्यू। उसको हम कहते हैं जीडीपी एट एमपी। तो ये बेस है बच्चों, बस इसके बाद सारी चीजें अपने आप निकलेंगी। अगर आपको जीडीपी एट एमपी निकालना आ गया है या जीडीपी एट एमपी समझ में आ गया है, तो बाकी उसके बाद जितनी भी चीजें निकालेंगे वो ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएंगी, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे आपको बच्चों। तो जीडीपी एट एमपी एक बार फिर कि इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, तो उसको जीडीपी एट एमपी कहा जाता है बच्चों। अब इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाया गया था कि ग्रॉस से अगर नेट निकालना है तो क्या करना है आपको। इससे पहले वाली वीडियो में सारा समझाया गया है बच्चों आपको। तो डेप्रिसिएशन क्या करनी है बच्चों, लेस करनी है। यानी इसी चीज को अगर एनडीपी एट एमपी फाइंड करना है आपको, ये तो जीडीपी एट एमपी यानी ये माइनस डेप्रिसिएशन, ये सिंपल हो गया ना। देखो बच्चों, ये तो क्या डेफिनेशन बनी बच्चों इसकी, ये क्या है, ये है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ये तो याद रखना है ना आपको बच्चों, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ग्रॉस का मतलब होता है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। लेकिन ये क्या बना फिर, ये भी वही बना, इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो ये बन गया एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। क्या करना है, जीडीपी आपको आती है तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन, जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है बच्चों। सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब आगे अगर हमको जीएनपी एट एमपी फाइंड करना है, ये क्या है जीएनपी एट एमपी, ये है बच्चों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये भी कल समझाया, इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाया था बच्चों। जीएनपी एट एमपी क्या है, ये यही है जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी क्या है आपको मालूम है बच्चों, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। देख लिया। और क्योंकि ये नेशनल है, नेशनल तो फिर अब्रोड से भी इंक्लूडिंग होता है ना बच्चों, तो प्लस करना है इसमें, क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
तो इसको कैसे लिखोगे बच्चों? जीएनपी एट एमपी क्या है फिर, कैसे लिखोगे इसको? इसको लिखोगे आप बच्चों ऐसे कि इट इज द सम टोटल ऑफ, इट इज द सम टोटल ऑफ all the market value of all the goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year and net factor income from abroad। हो गया सिंपल, कुछ एफर्ट्स थोड़ी करना पड़ा है आपको, कुछ स्पेशल एफर्ट्स नहीं करने पड़े बच्चों आपको, बस वो चीज़ याद होनी चाहिए बस, बाकी सब अपने आप निकलता जाएगा। नेट निकालना है, डेप्रिसिएशन माइनस करो, नेशनल निकालना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करो। अब अगर हम एनएनपी एट एमपी फाइंड करें तो एनएनपी एमपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। तो क्या करेंगे फिर? आता है अब आपको नेट निकालना, तो माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, और नेशनल निकालने के क्या करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना पड़ेगा। तो क्या बना बच्चों ये फिर? ये बना जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिंपल है बच्चों। ये रहे आपके मार्केट प्राइसेस के ऊपर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला। ये समझ लेना चाहिए आपको, आ जाना चाहिए अब आपको, और आना ही चाहिए। अगले चैप्टर में काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम में, जिसमें से ज़्यादा मार्क्स का पेपर आता है, उसमें अप्लाई होगा ये बच्चों, आपको आना चाहिए ये, और सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब इसके बाद हम करेंगे बच्चों एफसी। ये एमपी है जहां, वह एफसी हो जाएगा। यही चारों चीजें सिंपल है, आपको पता है क्या करना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं, बस। करते हैं बच्चों आगे। अब है बच्चों जीडीपी एट एफसी। एफसी मीन्स फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट बच्चों, जब दोनों मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों इक्वल कब होते हैं, ये भी समझ लेना चाहिए आपको। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट इक्वल उस समय होते हैं जब एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर है और एक हाउस होल्ड सेक्टर है, बीच में गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा तो चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा ना बच्चों, और टैक्सेस नहीं लगेंगे तो उसकी कीमत रेज नहीं होएगी, यानी जितनी फैक्टर कॉस्ट है उतना ही मार्केट प्राइस होएगा। तो याद रहनी चाहिए बच्चों ये चीज़ कि जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी कब बराबर होंगे? जब गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा, हाउस होल्ड सेक्टर होगा और प्रोड्यूसिंग सेक्टर होगा, बस। तो जीडीपी एट एफसी आपको मालूम पड़ गया बच्चों कि जीडीपी जो एट एमपी है हमारा, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, include, sorry, it is a market value of all the goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year, including depreciation but excluding net indirect taxes। तो बच्चों ये है जीडीपी एट एफसी, क्योंकि अभी भी ये ग्रॉस है, ग्रॉस है तो जब भी ग्रॉस है तो इट मीन डेप्रिसिएशन उसके अंदर है ना बच्चों। अगर यहाँ एन होगा, एनडीपी होगा, तो इट मीन्स उसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं है। और नेट से ग्रॉस निकालना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करनी होगी, अगर ग्रॉस से नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन, सॉरी, अगर नेट से ग्रॉस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करना होगा, अगर ग्रॉस से नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा।
अगर यहाँ एन है तो, लेकिन अभी यहाँ जी है बच्चों, यहाँ ग्रॉस है, तो जीडीपी एट एमपी है। जीडीपी एट एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे तो वो बच्चों आ जाएगा जीडीपी एट एफसी, है ना बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो हमने मार्केट प्राइस वाला किया है उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, बस सिंपल जीडीपी एट एफसी आ जाएगी। उसके बाद हम फाइंड करेंगे बच्चों एनडीपी एट एफसी। ये क्या है एनडीपी? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जीडीपी एट एमपी में से एक तो नेट के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों, और दूसरा एफसी पर आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे। इतना सिंपल है, देखिए एनडीपी एट एफसी फाइंड करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट एमपी तो हमारे पास है ना, आपको आता है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये एन आ जाएगा यहाँ पर नेट, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे तो यहाँ एमपी की बजाय एफसी हो जाएगा बस। यानी एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हमको बच्चों जीएनपी एट एफसी फाइंड करना है। जीएनपी तो ग्रॉस हुआ, बट तो एन का मतलब यहाँ नेशनल हो गया है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब भी नेशनल की बात होगी ना तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देना है जीडीपी में बच्चों, है ना। अब क्योंकि ग्रॉस है तो इसलिए डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करना है ना, तो क्या करना है फिर हमको, जीडीपी एट एमपी में एक तो नेट फैक्टर सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देने हैं बच्चों, और प्लस कर देना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये फार्मूला बनता है आपका जीएनपी एट एफसी फाइंड करने का बच्चों, है ना। फिर आपको एनएनपी एफसी फाइंड करना है। ये बच्चों होती है नेशनल इनकम। अगर क्वेश्चन में आपको कहता है कि नेशनल इनकम फाइंड करो एट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर ही नेशनल इनकम होता है, तो ये फाइंड करना होगा आपको एनएनपी एट एफसी। दिस इज अ नेशनल इनकम डिनोटेड बाय वाई, कैपिटल वाई। तो ये क्या है फिर, ये नेट भी है, नेशनल भी है, और फैक्टर कॉस्ट भी है। देखो नेट भी है मींस डेप्रिसिएशन माइनस करना है, नेशनल भी है मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना है, फैक्टर कॉस्ट भी है मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं, है ना। सिंपल है, देखो कि ना। तो जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये एन आ गया यहां, अब ये वाला एन भी चाहिए, तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये एफसी भी चाहिए हमको, है ना, ये तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लो बच्चों, आठों की आठों चीजें हो गई हैं ये, वेरी सिंपल। अब आपको आ जानी चाहिए ये चीजें। अगर ये रिवर्स भी जा सकते हैं हम, यानी जैसे एफसी दिया हुआ है, एमपी फाइंड करना है, तो जो जो चीजें हमने यहाँ प्लस की हैं वो माइनस कर देंगे, जो माइनस की हैं वो प्लस कर देंगे, है ना बच्चों, सिंपल। यानी नीचे से ऊपर जाना है तो जो जो चीजें प्लस की हैं वो माइनस, और जो माइनस की हैं वो प्लस, रिवर्स हो जाएगा बच्चों। तो ये 8 चीजें आपको याद होनी चाहिए बच्चों अगला चैप्टर करने के लिए, बहुत आसान हो जाएगा अगला चैप्टर, है ना, फटाफट हो जाएगा, फटाफट, वेरी सिंपल बच्चों। ये नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है, यानी नॉर्मल और नॉमिनल और रियल में क्या डिफरेंस है। जीडीपी तो आपको पता है बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आगे एमपी और एफसी नहीं है, खाली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है,
तो ये नॉमिनल क्या होता है और रियल क्या होता है। जब जीडीपी को करंट प्राइसेस के बेस के ऊपर निकाला जाता है बच्चों, जब जीडीपी करंट प्राइसेस को बेस लेके निकाली जाती है तो उसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है बच्चों। और रियल जीडीपी क्या होती है फिर, जब जीडीपी को निकाला जाता है किसी बेस ईयर के बेसिस के ऊपर। बेस ईयर, करंट ईयर नहीं, बेस को पिछला साल, कोई पिछले साल को बेस ईयर मान लिया जाता है। उस बेस ईयर के प्राइसेस को लेकर के जब जीडीपी फाइंड की जाती है तो वो बच्चों होती है रियल जीडीपी, है ना। नॉमिनल करंट करंट प्राइसेस के ऊपर, और रियल जो होती है वो किसी बेस ईयर को ले लिया जाता है और उसमें जब प्राइसेस होते हैं, जो प्राइसेस वो लिए जाते हैं और फिर जीडीपी फाइंड की जाती है। तो बच्चों, जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है वो बच्चे जरूर से ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।